सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में। यूपी ट्रिपल एससी पैट स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर का यह भाग 7 है। इससे पहले जो है हमने आधुनिक भारत और करंट अफेयर से संबंधित 6 भाग को कंप्लीट कर लिया है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर अवश्य देखें, क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यह पार्ट 7 जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आधारित है। इसमें जितने भी एमसीक्यू के फॉर्म में जितने भी प्रश्नों को हमने शामिल किया है वह बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पेट में 100% आने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछा गया है। आपको सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से एकदम इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ये सारे के सारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्ज़ाम जो पेट का आगामी एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे प्रश्नों को डिज़ाइन किया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, और अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताएं। आपको बताना संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा की थी, अब आपको बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति यही थे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अभी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराए हैं सब में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे तो अध्यक्ष को छोड़ने के बाद कुल 6 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान की स्थिति को अपनाया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की स्थिति को अपनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है स्थिति को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका आया था वो कहाँ से आया था, किस देश के संविधान से लिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था, सही है। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से थी, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व हमारा जो आयरलैंड के संविधान से था, ये भी सही है। समवर्ती सूची ये कनाडा से नहीं होकर कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो यह हमारा ऑप्शन डी इसका सही होगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में सही विकल्प को चुनाव कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में क्या है हमारे संविधान में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4A में है, ना कि 6A में है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से गलत विकल्प का चुनाव करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा 7वीं अनुसूची में ना होकर 8वीं अनुसूची में, बाकी भूमि सुधार हमारी 9वीं में है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है, और जनजातीय क्षेत्रों की बारे जो बात की गई वो 6वीं अनुसूची में बात की गई है। देखते अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है उसको आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है इसका चुनाव करना है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार हमारा समवर्ती सूची नहीं होकर क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा। वन हमारा राज्य सूची का विषय नहीं है, इसे जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और डाकघर हमारा क्या है? संघ सूची का विषय है। देखते अपने अगले प्रश्न को। आपको बताना है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, राज्य सूची में। और यह किस अनुसूची में है? अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। और कभी कभी यह प्रश्न नहीं पूछकर डायरेक्ट पूछता है कि नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार किसको है, तो आप जान सकते हैं कि भारतीय संसद को जो है नए राज्य का निर्माण करने का या बनाने का अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 3 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता कौन से देश प्रदान करता है? तो वह है अमेरिका। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देखते अपने अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या हमारा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है। ऑप्शन ए बाध्य युग, ऑप्शन बी अबाध्य युग, ऑप्शन सी कठोर, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी अबाध्य युग। नीति निर्देशक तत्व क्या है? अबाध्य युग है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत नहीं है। उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 में इसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इन चारों विकल्पों में से कौन जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, न्यायपालिका को जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को जो है किस जो है संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, यह कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 44वें
संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। आर्टिकल अनुच्छेद 44 में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं की गई है। आर्टिकल 44 में किसकी चर्चा की गई है? समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक, हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही जो है विकल्प का चुनाव करके हमें कमेंट के रूप में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अनुच्छेद 51 का में जो है किसकी चर्चा की गई है? मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आपको हमें कमेंट के रूप में बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो और सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आपको यह पूरा सेशन या वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपना बहुमूल्य उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। उसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।